हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज के लेक्चर में मैंने कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं आपके प्रैक्टिस के लिए, जो प्रीवियस वीडियो में हमने कॉन्सेप्ट समझा रखा है। तो देखो, पहला क्वेश्चन दे रखा है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, उनके आंसर भी हमने लिख रखे हैं। तो जो स्टूडेंट खुद से सॉल्व करना चाहता है, यहाँ पर सॉल्व करे और अपना आंसर मैच कर सकता है। बहुत आसान है, कुछ नहीं है। मैंने ऐसे क्वेश्चन बहुत प्रैक्टिस करा रखे हैं, तो जो स्टूडेंट करना है वीडियो पॉज करके सॉल्व कर सकता है। ठीक है, मैं एक एक करके हिंट देता जाता हूँ, फिर उसके बाद आगे कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, आगे का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तो एक एक करके मैं हिंट देते जाता हूँ। देखो, मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ, देखो करके कैसे करना है सॉल्व, सबका मैं हिंट दे देता हूँ। ठीक है स्टूडेंट, जिससे जो बच्चे नहीं कर पा रहे हैं उनको थोड़ा सा हेल्प मिल जाए। ठीक है, ये क्या रखा, इफ स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ जीरो, ठीक है, ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अब देखो इसके जीरो हमने नहीं दिया हुआ है, तो हम let alpha and beta are the zeros of p of x, मतलब इसको हमने p of x मान लिया पॉलिनोमियल। ये तो बहुत बार आप कर चुके हैं। तो अब यहाँ पे दे रखा है स्क्वायर, मतलब अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर कितना दे रखा है, 144 दे रखा है। आई बात समझ में स्टूडेंट। तो देखो, अल्फा माइनस बीटा को हम लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं। देखो, इसको हमने प्रीवियस जो हमने क्वेश्चन किया था प्रीवियस वीडियो में, उसका यहाँ पर उसका कॉन्सेप्ट यूज किया है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या, 144। ये होता है। इसको एक्सपेंड करेंगे तो यही बनेगा, करके देख लीजिए आप। इसको एक्सपेंड अगर करते हैं आप, तो देखो अल्फा का स्क्वायर, देखो यही बनेगा, बीटा का स्क्वायर, और ये क्या बन गया, प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 4 अल्फा बीटा, क्या देगा, देखो 2 अल्फा बीटा माइनस 4 अल्फा बीटा, अल्फा का स्क्वायर बीटा का स्क्वायर, ये क्या है, माइनस 2 अल्फा बीटा। तो फाइनली हमें क्या मिल गया, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको एक्सपेंड करने पर हमें यही मिलता है। तो ठीक है स्टूडेंट, ये इतनी बात समझ में आ रही है। तो देखो यहाँ पे इसको मिटा देते हैं। तो हमने क्या किया, इसको इस फॉर्मेट में लिख लिया, सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो के फॉर्मेट में लिख लिया। तो हमें यहां से तो बहुत अच्छे तरीके से निकालने आता है। सम ऑफ जीरो क्या देगा, अल्फा प्लस बीटा क्या देगा, माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए, यही होता है। तो देखो अल्फा प्लस बीटा, बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू पी है, माइनस की जगह माइनस ही रहेगा, माइनस बी बाई ए कितना हमारे पास 1 है, 1 लिख लिया। तो अल्फा प्लस बीटा कितना आया, ये पी है, तो बी कितना था हमारे पास, पी था। इतनी बात समझ में आ रही है। तो फाइनली अल्फा प्लस बीटा कितना देगा, माइनस पी। ठीक है, अब अल्फा इंटू बीटा कितना देगा, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए होता है। तो फाइनली हमें क्या दे देगा, अल्फा इंटू बीटा जो देगा वो क्या देगा, 45। ठीक है, 45 बाई 1 मतलब 45 दे देगा। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर लेंगे। तो इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास, पी आ गई। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, माइनस पी का स्क्वायर माइनस 4, और ये कितना देगा 45। तो सिंप्लीफाई कर लेंगे, यहां से हमारा पी आ जाएगा। बहुत आसान है स्टूडेंट। इसको क्या रहेगा, तो क्या आ जाएगा 180, 144। तो फाइनली हमें क्या मिलेगा, पी का स्क्वायर 144 प्लस 180 पी का स्क्वायर इक्वल टू, ये हमें क्या देगा, 144 प्लस 180 हमें मिल जाएगा 4, और ये 12 324। तो फाइनली वी विल गेट प्लस माइनस अंडर रूट 324। तो हमें यहां से मिल जाएगा प्लस माइनस 18। तो देखा स्टूडेंट, हमने क्या निकाला, पी की वैल्यू कितनी है, प्लस माइनस 18, और यही आंसर हमारा था। ठीक है, आएगा समझ में स्टूडेंट। तो बहुत आसान है, कुछ है नहीं। ठीक है, तो जो बच्चे को आ रहा समझ में तो बहुत अच्छी बात, जो बच्चे नहीं कर पा रहे ये इसका हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट वाला भी कर देता हूँ। ये तो हो गया, प्लस माइनस 18 आ रहा पहले का आंसर। ठीक है, देखो सेकंड भी कर लेते हैं। सेकंड भी बहुत आसान है स्टूडेंट। देखो ऐसे क्वेश्चंस बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो पहला मिटा देते हैं हम, पहला तो हो गया हमारा। अब हम सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे। देखो सेकंड में क्या है, देखो अब क्या दे रखा है, अल्फा एंड बीटा द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, क्या दे रखा है पॉलिनोमियल, एक्स का स्क्वायर माइनस 4 रूट 3 एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दो स्टूडेंट, हमें ये वैल्यू बतानी है। तो सिंपल सी बात है, ये हमें दे रखा है पी ऑफ एक्स, क्या है, एक्स का स्क्वायर माइनस 4 रूट 3 एक्स प्लस 3 दे रखा है। ठीक है, आई बस समझ में। तो हमें ये निकालना, तो ये तो हमें आता ही निकालना। इसको अगर इससे कंपेयर करते हैं, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, तो ए की वैल्यू कितनी है 1 है, बी की वैल्यू कितनी है माइनस 4 रूट 3 है, सी की वैल्यू कितनी है 3 है। ठीक है, तो सम ऑफ जीरो क्या होगा, सम ऑफ जीरो माइनस बी बाई
ए, यही होता है। तो सम ऑफ जीरो, तो अल्फा प्लस बीटा, बी कितना हमारे पास माइनस है, माइनस की जगह माइनस रखो, और ये 4√3 और ए की वैल्यू कितनी है 1 है, तो फाइनली हमें माइनस यहाँ पर लेके जाओ क्योंकि बी की वैल्यू कितनी है माइनस है। तो देखो स्टूडेंट कैसे करेंगे, तो फाइनली हमें क्या मिल जाएगा माइनस 4√3 ये मिल जाएगा, और ये किसकी वैल्यू है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है। क्लियर है स्टूडेंट, आई बस समझ, बहुत आसान है, कुछ है नहीं। और प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा, बीटा ठीक है। तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाई ए देता है। तो सी कितना है हमारे पास, अल्फा इंटू बीटा, सी कितना है हमारे पास 3/a, मतलब 3/a मतलब 3 हो जाएगा। तो अल्फा इंटू बीटा आ गया। तो देखो स्टूडेंट हमें इसकी वैल्यू निकालनी थी, तो बहुत आसान है, कुछ है नहीं। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा कितना आया, ये आया 4√3 माइनस 3, ठीक है। इतना भी लिखे, इसको और सिंप्लीफाई किया जा सकता है, इतना भी लिखेगा तो चलेगा, बहुत आसान था, कुछ था नहीं इसमें। तो स्टूडेंट आई थिंक ये भी सब समझ में आ रहा आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, इसको हटा देते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं, 1 मिनट। थर्ड वाले क्वेश्चन में भी देखो अल्फा एंड बीटा 0 दे रखा है, ये हमारे पास दे रखा है, ठीक है। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, और ये कंडीशन गिवन है, सम ऑफ जीरो इक्वल टू हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ठीक है। ये इक्वल दे रखा है, तो बहुत आसान है स्टूडेंट, कुछ नहीं। जैसे हमारे पास ये पॉलिनोमियल है और इसके जीरोस वैल्यू क्या है, अल्फा एंड बीटा है। तो यहां से हम कंपेयरिंग करके, कंपेयरिंग विद ax² bx प्लस c, तो a की वैल्यू क्या होगी 1, b की वैल्यू क्या होगी, b की वैल्यू ये पूरी होगी, जो x के साथ होता है वो हमेशा b का काम करता है। तो ये क्या होगा -1, ये हो जाएगा पूरा b, ठीक है। तो k -6 ये हमारा पूरा b हो जाएगा, और c क्या होगा 2 टाइम 2k -1, ये पूरा c का काम करेगा। आई बस समझ में स्टूडेंट। तो अब यहाँ पे ध्यान दो, तो हमें सम ऑफ जीरो चाहिए, तो सम ऑफ जीरो क्या अल्फा प्लस बीटा क्या होगा -b/a, ठीक है। तो देखो अल्फा प्लस बीटा, देखो माइनस की जगह माइनस ही रखो, ये पूरा फाइनली क्या आ रहा है माइनस ही आ रहा है। तो देखो इसकी जगह b की वैल्यू कितनी है माइनस, तो इसको बड़ा ब्रैकेट बना के रखो, ये क्या है k -6, ठीक है। डिवाइड में a की वैल्यू कितनी है 1 है, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा, देखो माइनस माइनस प्लस देगा k -6 हो जाएगा, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है k -6 आ रहा है। क्लियर है स्टूडेंट। अब देखो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकालो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या देता है c/a, तो अल्फा इंटू बीटा, c कितनी वैल्यू है ये है, तो 2k -1 डिवाइड बाई क्या होगा 1, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू जो आ गया 2k -1 आ रहा है। क्लियर है स्टूडेंट। अब क्या है, जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमें कंडीशंस दे रखा है उसमें उसकी वैल्यू पुट कर लेंगे। तो अब देखो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा ये दे रखा है, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, तो अल्फा प्लस बीटा कितना है k -6 है, ठीक है, k -6 है, हाफ अल्फा इंटू बीटा दे रखा है ये, तो ठीक है। तो अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, ये फाइनली हमारा क्या हो जाएगा ट्वाइस ऑफ 2k -1 ये है, ठीक है। तो ये आ जाएगा ट्वाइस ऑफ 2k -1, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल, k -6 इक्वल टू 2k -1, इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट। तो इसको इधर लेके देखो, कौन इसको इधर लेके आओ, इसको इधर लेके जाओ, तो -6, इसको इधर लेके आओ +1 एंड 2k, और इसको इधर लेके जाए तो माइनस हो जाएगा, इतनी बात समझ में आ रही है। तो -5 और ये 2k -k मतलब k देगा, तो k की वैल्यू फाइनली हमें क्या मिल रही है, k इक्वल टू -5 मिल रहा है। तो आई बस समझ में स्टूडेंट, तो बहुत आसान है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फोर्थ वाले क्वेश्चन में दे रखा है इफ द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो ऑफ पोलिनोमियल, पोलिनोमियल क्या हमारे पास ये है, तो p ऑफ x इक्वल टू क्या हमारे पास ax² माइनस 5x प्लस c ये दे रखा है, r इक्वल टू ईच, मतलब हमें कंडीशन क्या दे रखा है, सम ऑफ जीरो मतलब अल्फा प्लस बीटा भी 10 दे रखा है, अल्फा इंटू बीटा भी क्या दे रखा है 10 दे रखा है, दोनों दे रखा है। तो हमें क्या बताना है, a और c की वैल्यू बतानी है। इसमें a भी अननोन है और c भी अननोन है, तो इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो स्टूडेंट, तो इसको भी करने का वही तरीका है। तो क्या काम करेंगे, इसको क्या कंपेयरिंग विद कर लेंगे, तो सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकाल सकते हैं। तो देखो क्या होता है, तो यहाँ पे देखो सम ऑफ जीरो निकालेंगे फाइनली, तो यहाँ पे क्या देगा सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरो क्या होगा -b/a, ठीक है। तो सम ऑफ जीरो -b, b कितना है -5 है, तो -5 पुट के लिए a कितना हमारे पास, a ही काम कर रहा है। क्लियर है। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना है 5/a,
ए। इतनी बात समझ में आ रही है, क्लियर है। और हमारे पास देखो, और अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, तो यहाँ पे पुट कर सकते हैं 10। तो 10 इक्वल टू कितना होगा 5/8, ठीक है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, a इक्वल टू 5/10, तब a इक्वल टू कितना आ गया, हाफ आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है, a की वैल्यू कितनी आ गई, हाफ आ गई। बहुत आसान था, ठीक है। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकाल के देखो, यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a होता है, c/a, क्लियर है। तो अल्फा इंटू बीटा कितना है 10, c हमें निकालना है, a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू अभी हमने निकाला 1/2, तो 1/2, क्लियर है स्टूडेंट। आई बात समझ में आप लोगों को, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 10 1/2 इक्वल टू c। तो देखो, अब देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ऐसे मल्टीप्लाई 10 इंटू 1/2 होगा, तो ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया 5। तो c की वैल्यू कितनी आ रही है स्टूडेंट, 5 आ रही है। आई बात समझ में स्टूडेंट। तो बहुत आसान था, कुछ था नहीं, तो इसको ऐसे कर लेंगे हम, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट, हमने ये सब तो देख लिया ऐसे क्वेश्चंस, लेकिन अब इससे अलग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे मतलब अभी हमने क्या देखा, जिसे हमें क्वाड्रेटिक दे रखा है, क्वाड्रेटिक दे रखा है bx प्लस c, हमें क्या फाइंड आउट करना था, सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करना था। मतलब हमें क्वाड्रेटिक की हेल्प से हमें क्या फाइंड आउट करना, अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा बताना था, ठीक है। क्वाड्रेटिक दे रखा था, अल्फा इंटू बीटा एंड, और ये दे रखा था। अब हमें क्या गिवन है, ये गिवन था हमारे पास, ठीक है, ये गिवन था। अब हमें क्या गिवन है, अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा, ये हमें गिवन है। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, ये फाइंड आउट करना था, फाइंड, अभी तक हम यही करते आ रहे थे, फाइंड। अब हमें क्या फाइंड आउट करना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। मतलब ax स्क्वायर bx प्लस c, जस्ट उल्टा हो गया, क्लियर है स्टूडेंट। तो पहले क्या गिवन था, हमें क्वाड्रेटिक गिवन रहता था, हमें उसकी हेल्प से क्या फाइंड आउट करते थे, सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो। उसके बेसिस पे जो क्वेश्चंस आए थे हमने कर लिए, ठीक है। अब हमें क्या गिवन है, सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो दे रखा है, तो इसकी हेल्प से हमें बताना है सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो दे रखा है, तो उस किस टाइप की मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगा, तो हमें वो फाइंड आउट करना है। तो आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ रहा है। तो देखो मैंने क्या किया है, एक्सरसाइज 2.2 का आपके एनसीईआरटी बुक के सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल व्हिच सम एंड प्रोडक्ट आर गिवन, सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ आर गिवन, देन फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो देखो स्टूडेंट, इसको सॉल्व कैसे करते हैं। जैसे मान लो, जिसे कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, तो उसकी जनरल इक्वेशन जो होती है, देखो यहाँ पर k टाइम x का स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरोज इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो ये कंडीशंस होती है, ठीक है। k टाइम x का स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो इंटू x एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो, मतलब फाइनली हम लिख सकते हैं ये x का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x इंटू अल्फा इंटू बीटा। मतलब क्या काम करना, जो हमें प्रोडक्ट दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो की वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई करके हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जनरल इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आई बस जनरल इक्वेशन बोले तो मतलब अगर किस फॉर्म में है, जब सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो दे रखा है, तब उस फॉर्मेट में जनरल इक्वेशन है। आई बात समझ में। तो देखो हम एक एक करके अब सॉल्व करते हैं सारे क्वेश्चंस को। तो एक्सरसाइज 2.2 का सेकंड क्वेश्चन का पहला पार्ट जो दे रखा है, ये सम ऑफ जीरो दे रखा है। वहां पे क्वेश्चन लिखा है, मैंने लिखा नहीं क्वेश्चंस, आप अपने बुक में चेक कर सकते हैं, मैंने क्वेश्चन बस लिख रहा। देखो सम ऑफ जीरो क्या हुआ, 1/4 है, क्लियर है। प्रोडक्ट ऑफ जीरो ये सब क्या है, -1 है, ये सब गिवन है। आई बात समझ में। तो हमें क्या बताना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताना। तो हमें पता है, वी नो दैट के क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होगा, k टाइम x का स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही लिखना है आपको, और ज्यादा एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर k, अभी मैं बताता हूँ k क्या होता है। k जो है यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी होता है, मतलब k कुछ भी हो सकता है, इंटीग्रल, कोई भी इंटीग्रल वैल्यू हो सकती है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो इंटीग्रल वैल्यू या रियल नंबर कुछ भी हो सकता है, रूट में भी हो सकता है, कुछ भी नंबर हो सकते हैं। देखो जब हम के, आपको कब समझ में आए, जब हम आगे क्वेश्चन जब करेंगे तब समझ में आएगा एग्जैक्ट क्या है की। तो देखो x का स्क्वायर, अब क्या किया, सम ऑफ जीरो कितना है हमारे पास 1/4,
1/4x। क्लियर है? और ये क्या है, -1 हो गया। ठीक है स्टूडेंट, तो ये क्या हो जाएगा के, ये x का स्क्वायर -1/4x, ये -1 हो गया। तो देखो हमें जो क्वाड्रेटिक होता है किस फॉर्म में होता है, ax² bx + c, तो उसको हम बेसिकली क्या उस फॉर्मेट में बनाने की कोशिश करते हैं। तो देखो यहाँ पर ये क्या एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा इसका पूरे का, आ जाएगा 4, ये 4x² - x -4 हो जाएगा। क्लियर है? आई बात समझ में? इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा यही आएगा। अब यहाँ पे देखो, अब इफ k = 4 सपोज करो, क्योंकि हमें जो फॉर्मेट होता है हमारा क्वाड्रेटिक का ये होता है ax² bx + c, डिनोमिनेटर में हम रिमूव करके रखते हैं। बेसिकली क्या है, हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आई बात समझ में स्टूडेंट? तो हम इसीलिए k की वैल्यू अगर 4 एज्यूम करते हैं, इफ k ये भी सही है, ये भी हमारा सही है, ये भी क्वाड्रेटिक है, लेकिन हम एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, इफ k = 4, तो 4 अगर हम पुट करेंगे तो 4x² - x -4 डिवाइड बाई 4, तो फाइनली क्या देगा, 4 से 4 कैंसिल, तो px 4x² - x -4। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है। ठीक है, दिस इज द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 4x² - x -4। ठीक है स्टूडेंट, बहुत आसान था, कुछ था नहीं, ये तो उससे भी आसान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर लेते हैं हम। देखो सेकंड वाला कर लेते हैं। सेकंड वाले में क्या है, अब देखो सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो चेंज हो जाएगा। सम ऑफ जीरो क्या है, 0 है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या है, 5 है। ठीक है, ये 5 रख दिया। तो वी नो दैट, देखो यही प्रोसीजर फॉलो करना है आपको सॉल्व करने के लिए। तो ये सब तो लिखना है, सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो, और हमें पता है वी नो दैट p of x जनरल फॉर्म लिख रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ठीक है, तो ये अब देखो k, x की वैल्यू क्या है, x² माइनस सम ऑफ जीरो कितना है, 0 है, 0 इंटू x, और ये कितना है, √5 है। तो फाइनली हमें क्या देगा, k x², ये पूरा 0 दे देगा, प्लस √5। ठीक है, आई बात समझ में? तो यहाँ क्या है, इफ k = 1, k = 1 रख लो, कोई दिक्कत नहीं। तो हमें फाइनली क्या आ जाएगा, ये p of x चल रहा है, p of x चल रहा है। ठीक है, तो p of x हमारे पास क्या आ जाएगा, p of x = x² √5। ठीक है, ये आ जाएगा। therefore the required quadratic polynomial is, इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिख सकते हैं, जैसे p of x इक्वल टू ये हो जाएगा x² प्लस 0, अब कुछ है नहीं, 0x प्लस √5, ये लिख सकते हैं। आई बस, दिस इज द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, तो दोनों कोई गलत नहीं है, दोनों सही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे b की वैल्यू क्या है, 0 थी, तो इस फॉर्मेट में भी लिखा जा सकता है। ठीक है स्टूडेंट, तो देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी कर लेते हैं हम। तो नेक्स्ट वाले में क्या है, सम ऑफ जीरो कितना था, ये था। तो अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है, -1/4 दे रखा है। अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा है, 1/4 दे रखा है। तो पता है हमें, वी नो दैट p of x क्या देगा, k टाइम, आई थिंक अब बच्चों को समझ में आ रहा है k क्या है, x का स्क्वायर, बेसिकली डिनोमिनेटर को रिमूव, जो डिनोमिनेटर में आ रहा है वही k एज्यूम करना है, माइनस सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तब इसकी वैल्यू पुट कर लो। तो p of x जो दे रहा है क्या दे रखा, k x का स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो कितना है, -1/4 x 1/4। ठीक है स्टूडेंट, तो p of x जो दे रहा है वो क्या दे रखा, k टाइम। अब देखो एलसीएम ले लेंगे इसका, एलसीएम लेके देखो यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। एलसीएम ले लेंगे यहाँ पर, तो फाइनली क्या देगा, देखो यहाँ पर 4, तो ये क्या है 4, देखो इसके डिनोमिनेटर में इसके डिनोमिनेटर, ये क्या 4x का स्क्वायर माइनस, अब देखो ये पहले माइनस प्लस को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो x पहले देखो, नहीं तो बच्चे बहुत बच्चे गलती कर देते हैं माइनस प्लस में, तो अगर थोड़ा सा भी गलती होगी तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा स्टूडेंट, तो ध्यान से करना है आपको। तो ये क्या हो जाएगा, +1/4x प्लस 1/4। ठीक है, ये आ जाएगा। अब एलसीएम यहाँ पर ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर लेके देखते हैं,
के अब ये क्या आ जाएगा, 4 एलसीएम हो जाएगा तो 4 एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर पी ऑफ एक्स 4 आई, पी ऑफ एक्स इफ k इक्वल टू 4, ठीक है, k को हमने 4 मान लिया, जिससे हमारा डिनोमिनेटर पूरी तरह से कंप्लीटली रिमूव हो जाएगा, जिससे हमारा क्या स्टैंडर्ड फॉर्मेट ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में आ जाएगा। तो फाइनली में क्या देगा, k की वैल्यू पुट करो, ये देगा 4 और ये 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 और ये हमारा 4, तो 4 से 4 कैंसल, तो p ऑफ x इक्वल टू क्या है 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ठीक है। देयरफॉर लिख सकते हैं, देयरफॉर द required quadratic polynomial is 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ठीक है, ये हमारी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुई। तो स्टूडेंट अब आई थिंक अब बच्चे को तो समझ में आ गया कि करना कैसे है। नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में देखो क्या है, सम ऑफ जीरो क्या है √2 है और प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या 1/3 है। हमें पता है, वी नो दैट दिस इज द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, तो सिंपल सी बात है, सारी वैल्यू पुट कर लो, बहुत आसान है स्टूडेंट, ठीक है। तो ये क्या x का स्क्वायर, सम ऑफ जीरो कितना है √2 है, √2x और ये कितना है 1/3 है, ठीक है। तो अब एलसीएम ले सकते हैं, तो क्या होगा एलसीएम 3, ठीक है, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, इसके भी कुछ नहीं है, तो डिवाइड करेंगे तो 3 देगा, 3 इंटू 3 के 3x स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर है। ये p ऑफ x लिखना ना भूले, और ये क्या हो जाएगा माइनस, अब इसको इससे डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा 3 टाइम √2x होगा प्लस 1 हो जाएगा। आई बात समझ में स्टूडेंट। तो अब यहाँ पे देखो हमारे पास क्या आ गया, अब देखो डिनोमिनेटर में हमारा 3 आ रहा था, 3 को रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, if k इक्वल टू 3 मान लो, तो क्या आ जाएगा फाइनली p ऑफ x इक्वल टू 3, k की वैल्यू हमने क्या पुट कर लिया 3x स्क्वायर माइनस 3 √2x प्लस 1 डिवाइड बाई 3 से 3 कैंसिल, तो p ऑफ x इक्वल टू क्या आ गया 3x स्क्वायर माइनस 3 √2x प्लस 1, ये hमारी रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल आ गई। आई बात समझ में। तो फाइनली हम लिख सकते हैं दिस देयरफॉर द रिक्वायर्ड पोलिनोमियल, द रिक्वायर्ड पोलिनोमियल इज 3x स्क्वायर माइनस 3 √2x प्लस 1, ठीक है। ये हमारे द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, देयरफॉर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक, यहाँ पर लिख लो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज 3x स्क्वायर माइनस 3 √2x प्लस 1। आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ रहा है कैसे सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट आप ये दोनों तो प्रैक्टिस कर ही सकते हैं, ठीक है, बहुत आसान है, कुछ है नहीं। ये क्या है सम ऑफ जीरो, ये रहा अल्फा प्लस बीटा, ये अल्फा इंटू बीटा ये रहा, और ये सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो, इसको भी कर सकते हैं, बस इसकी वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई किया जा सकता है। तो स्टूडेंट तो बहुत आसान है। अब नेक्स्ट लेक्चर में आगे कंटिन्यू करेंगे थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस, ठीक है स्टूडेंट। तो आज के लिए इतना ही, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।